हमारे ऊपर नगर निगम के अधिकारीगण खासकर राजकुमार मित्तल द्वारा जो हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसके संदर्भ में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारा संख्या 8 के मालिक हैं, जो जिसकी मालिक अख्ता जहाँ थी उनसे हमने 2017 में 816 बरगद की बेनामी कराई थी। नगर निगम खसरा संख्या 4005 का मालिक है, जो उन्होंने 1954 में राजा विजेंद्र चंद सिन्हा जो लाला बाबू रियासत के मालिक थे, स्टेट के मालिक थे, उनसे एक्वायर करी थी। तहसील द्वारा व नगर निगम की संयुक्त टीमों के द्वारा कई बार संयुक्त टीमों के द्वारा पैमाइश व जांच करके यह डिक्लेयर कर दिया गया है कि नगर निगम की संपत्ति 300 रुपये कड़ी है। नगर निगम की जो खसरा संख्या 405 के मालिक है उसकी लंबाई मंडी रामदास रोड से लेके मथुरा वृंदावन रोड पर 390 कड़ी इक्वल टू 78 मीटर इक्वल टू 255 फुट है। उसके बाद जेडे का खसरा संख्या 8 की भूमि है, जो हम लोगों ने बैनामा कराया है, और हमने जो उन्हें बैनामा प्रस्तुत किए उन्होंने उसका मौके पर मिलान किया तो वह सही पाया गया कि वह भूमि हमारी हो, हमारे बैनामों से मेल खाती है, और जो खाली पड़ी है उसका नगर निगम से कोई मतलब नहीं है, वह नगर निगम की संपत्ति नहीं है न। उसके बावजूद नगर निगम के द्वारा व उसके अधिकारियों द्वारा खासकर राजकुमार मित्तल के द्वारा हमसे रुपए घूस मांगी जाती है कि पहले वो हमसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, उसके बाद 75 लाख पे आए, फिर 50 लाख पे आए। हमने साफ इनकार कर दिया। उसी बीच में इन्होंने हमारी ज़मीन पर एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का, जिसका मुकदमा, जिस ज़मीन का भूखंड का मुकदमा SDM की कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी एक बोर्ड बैठक में, जो मेयर साहब हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मंत्री जी के राज्य में हमारे साथ ऐसा अत्याचार व पार्षदगण जो कुछ नहीं देख रहे कि उनकी भूमि कहाँ है, क्या है, किस भूखंड के वो स्वामी हैं, कुछ उन्हें किसी को नहीं पता। सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, कोई कुछ नहीं देख रहा। उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में एक 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उठा दिया कि इस पर एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कन्या पाठशाला से निकट। ना उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा कि वो किस भूखंड के मालिक हैं, कहाँ पर वो भूमि है, क्या उसकी चौहद्दी है, कुछ नहीं, बस कन्या पाठशाला से, कन्या प्राइमरी पाठशाला के निकट। हमने तुरंत गुहार लगाई माननीय हाई कोर्ट में कि ऐसे ऐसे ये हमारे कागज़ हैं, ये हमारी ये सब आदेश और ये रिपोर्टें हैं, और नगर निगम हमारी भूमि पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, तो आप हमें स्टे प्रदान करें कि ये नगर निगम वहाँ पर कोई निर्माण नहीं करे, कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। उन्होंने द्वारा जब आप पर कार्रवाई की गई तो उससे पहले क्या आपको कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना तो उन्होंने NOC निरस्त करी तो उसका नोटिस था, ना किसी चीज़ का कोई नोटिस था। आप उस चीज़ को समीर वर्मा ने जो हमारी NOC स्वीकार करी कि जो उन्होंने हमारी अपर नगर आयुक्त ने हमारी NOC कैंसिल करी थी, उसका जब रेस्टोरेशन समीर वर्मा ने किया तो आप उसका उल्लेख उसमें समीर वर्मा के ऑर्डर में देख सकते हैं कि अपर नगर आयुक्त द्वारा समुचित विधिक प्रक्रिया का पालन किए हमारी NOC को निरस्त कर दिया गया। उसके तत्पश्चात 21 जनवरी को 2021 को हमें हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट न्यायालय ने हमें स्टे प्रदान कर दिया। उसके बाद नगर निगम हमारी भूमि पर जाकर हमारे लगे बोर्डों को उखाड़ने लगा व सफाई करने लगा। तो मैं व हमारे ये व्यापारी गए, वो मौके पर गए कि आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने इनके साथ व मेरे साथ बहुत अभद्रता करते हुए मुझे गाड़ी में, अपनी सरकारी गाड़ी में डालकर अपने कर्मचारियों के द्वारा उठा लिया गया। वह मुझे शहर में पौन घंटा 1 घंटा घुमाते रहे, मेरे साथ मारा पीटी, गाली गलौज खूब करते रहे, और मेरे से कहा कि जो मैंने तेरे बाप से रुपयों की कहा है, अगर वो नहीं करेगा जब तक मैं तुम लोगों को इस जगह पर नहीं बैठने दूँगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप देश के चौथे स्तंभ में, आप हमारी, अगर हम सही है तो आप लोग हमारी हेल्प करें, क्योंकि आप कोई अगर हमारी नहीं सुन रहा तो आप लोग, जो हम लोगों का समाज में जो अधिकारीगणों द्वारा हमारा अत्याचार शोषण किया जा रहा है, आप उसके खिलाफ उनके, अगर हम सही है तो आप उनकी सच्चाई उनके सब लोगों के सामने लाएं व उन्हें नंगा करें। अगर हम गलत हैं तो आप हमें जेल में डाल दीजिए, जो आप चाहें वो हमारे ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। हमने हर किसी से कहा है, अगर हम
गलत है तो हमारे साथ जो आप बुरा से बुरा करना चाहें हम करें, हमारे साथ करें। अगर हम सही है तो हमें न्याय दिलाएं। बस हम आप लोगों के द्वारा ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के द्वारा हम लोगों पर कृपा करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। बस।